देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। रुड़की के गुलाबनगर मोहल्ले में एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के कारखाने में देर रात अचानक आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कई घंटों की भारी मशक्कत के बाद बमुश्किल आग पर काबू पाया। तब कहीं जाकर राहत की सांस ली। हालांकि आग लगने से कारखाने के पास में बने मकान में भी दरारें आई हैं। वहीं इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। हालांकि अभी नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है। बता दें कि रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के गुलाबनगर मोहल्ले में सरफराज पुत्र कयूम का ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का सामान बनाने का एक कारखाना है, जहां पर देर रात अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही तुरंत दमकल विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि दमकल विभाग को भगवानपुर और बेंगलौर से अग्निमिशन वाहन बुलाने पड़े। इस दौरान कारखाने में रखा एक 5 किलो का सिलेंडर भी फट गया। वहीं जब दमकल कर्मियों को अंदर जाने का रास्ता नहीं मिला तो जेसीबी मशीन बुलाकर कारखाने की दीवार तोड़ी गई, जिसके बाद टीम ने करीब 7 घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं कारखाने में एक 65 वर्षीय अयूब नामक व्यक्ति सो रहा था, जिसकी इस हादसे में मौत हो गई। हाँ, हमें 12:45 के आसपास सेंटर द्वारा सूचना मिलेगी कि यहाँ पर आग लगी है। उसके बाद एमडीटी के द्वारा सूचना मिली। हम मौके पर तुरंत हमारी गाड़ी यहाँ पर फायर टेंडर माइक क्रू के यहाँ पर घटनास्थल पर पहुँच गया। जो मेरे यहाँ पर उस टाइम क्रू इंचार्ज थे, उन्होंने मेरे को बताया सर आग बहुत बड़ी है। मैं तुरंत अपने वहाँ से दूसरी गाड़ी लेके यहाँ मौके पर पहुँचा और आग रिहायशी इलाकों के बीच में थी। तो हमने ये देखा कि और रिहायशी इलाकों को बचाया जाएगा, जो आग लपटें बहुत बड़ी थी। तो मैंने तुरंत भगवानपुर जो हमारी फायर यूनिट है उसको भी तुरंत कॉल किया कि आप यहाँ पर तुरंत अपने फायर टेंडर माई यूनिट के तुरंत तत्काल यहाँ पर पहुँचे, आग लगी है। और तुरंत उसी के बाद मैंने मंगलौर में जो हमारी फायर यूनिट है उसको भी मैं तुरंत कॉल करके मौके पर बुलाया गया। और पूरे हम मेरे जवानों ने बहुत मेहनत करके और आग को पूर्ण रूप से कंट्रोल किया। जो आग दूसरे घरों को जाने वाली थी उसको हमने तुरंत रोका। और इसमें फिर आग बुझाने के उपरांत जो यहाँ के जनता ने हमें बताया कि यहाँ पर एक बुजुर्ग लोग आदमी रहते हैं जो इसमें चौकीदार का भी काम करते हैं, वो अंदर रहे और उसको फिर आग हमने बुझाने के उपरांत उसको वो कैजुअलिटी हो चुकी थी। उसको बाहर निकाल के हमने पुलिस ने अपने हैंडओवर में लेके उसको अस्पताल में एम्बुलेंस के माध्यम से ले गए। और नुकसान के बारे में जांच करने के बाद ये आकलन किया जाएगा। हाँ, एक बुजुर्ग की कैजुअलिटी हुई है जो अंदर इसी में रहते हैं, वहीं खाना भी खाते हैं। और एक ब्लास्ट हुआ जो बताया गया कि इसके अंदर पेट्रोमैक्स जो गैस सिलेंडर छोटे वाले होते हैं खाना बनाने के लिए, वो था और उसमें ब्लास्ट हुआ। तो वहाँ पर मेरे जवान भी इसमें बाल बचे, क्योंकि हमने तब तक उसका जो मेन गेट था वो ताला तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंदर से भी लॉक था, वो बाहर से भी लॉक था। तो वहाँ पर उस दौरान हमने अगर ताला तोड़ दिया होता और मेरे जवान अंदर काम करने के जाते, शायद तो हमें भी बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। लक्सर विधानसभा के बसेड़ी खादर गांव में खानपुर विधायक उमेश कुमार संजय कटारिया के द्वारा आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रम में पहुंचे, जहां विधायक उमेश कुमार के द्वारा आगामी 9 नवंबर को भ्रष्टाचार के खिलाफ नॉर्थ एंड बॉर्डर से शुरू होकर ढंडेरा फाटक से होते हुए लंढोरा तक निकाली जा रही रैली को सफल बनाने के लिए लोगों से ज्यादा संख्या में रैली में शामिल होने की अपील की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि इस रैली का आयोजन जिला हरिद्वार में भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए किया जाएगा। उत्तराखंड के हरिद्वार को भ्रष्टाचार मुक्त करने में वह कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सभी इस रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और इस रैली को सफल बनाने का काम करें। उमेश कुमार ने कहा, समस्या चाहे जो भी हो सभी का हल निकाला जाएगा। साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि अगर कोई भी अधिकारी आपका कार्य नहीं कर रहा है तो आपको किसी भी अधिकारी के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे कार्यालय पर आइए और एक लिखित प्रार्थना पत्र देकर बेफिक्र हो जाइए। आपकी प्रार्थना पत्र के ऊपर कार्यवाही होगी और आपकी समस्या का हल निकाला जाएगा। अत्याचार के खिलाफ हरिद्वार जनपद में जो इस समय माहौल बना हुआ है तानाशाही का, जो चारों तरफ हाहाकार है, लोग त्रस्त हैं, लोगों की सुनवाई जो है नहीं हो पा रही है, उन सब की बात को रखने के लिए एक जन समर्थन रैली है। नारसन से 10:30 बजे शुरू होगी, नारसन बॉर्डर से, और ढंडेरा फाटक से होते हुए एक जनसभा के साथ लंढोरा में समाप्त होगी। तो मैंने हरिद्वार जनपद के सभी सहयोगियों से, साथियों से समर्थन मांगा है कि यदि आपको लगता है उमेश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, उमेश कुमार सही राह पर हैं,
और आपको उमेश कुमार का समर्थन करना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन करना चाहिए जो जनता की आवाज़ बनना चाहता है, जो किसी से नहीं डरता है, जो बेधड़क होकर आपकी बात को उठाता है, आपके जन सरोकार के मुद्दों को विधानसभा से लेकर सड़क तक उठाता है। अगर आपको लगता है कि वो एक भी काम उसका सही है और आप मुझसे सहमत हैं तो आगे आइए, मेरा समर्थन करिए और उसके बाद अपनी ताकत को पहचानिए। आपको खुद अपने ऊपर गर्व होगा कि हमने किसी सही व्यक्ति का साथ दिया था। हाई कोर्ट के आदेश पर BHEL योजना के तहत आवंटित भूमि पर हुए अतिक्रमण को लेकर लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। HRDA और प्रशासन का लोगों ने विरोध शुरू किया। HRDA ने 2017 अतिक्रमण चिन्हित कर कब्जे खाली कराने के नोटिस घरों में चस्पा किए तो स्थानीय लोग विधायक मदन कौशिक के घर पर पहुंचे और उन्होंने सारी घटना की जानकारी दी। विधायक मदन कौशिक ने उन्हें आश्वासन दिया है कि मलिन बस्तियों के घर नहीं हटाए जाएंगे। यह सरकार का प्रस्ताव पारित है। वहीं क्षेत्रीय शामिल पार्षद ने बताया कि जितनी भी उत्तराखंड की मलिन बस्ती है वह नहीं हटेगी। विधायक मदन कौशिक ने लोगों को आश्वासन दिया कि हरिद्वार का कड़च व अवाब नगर भी मलिन बस्ती में आता है। ये जो नोटिस मिले हैं इसके बारे में विधायक जी ने आपको क्या आश्वासन दिया? देखिए, माननीय मदन कौशिक जी ने ये समस्त बस्ती वालों को आश्वस्त किया है कि जो भी जितने भी पूरे उत्तराखंड में मलिन बस्ती है वो नहीं हटेंगी। ये हमें उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है और ये उनके लिस्ट में भी है, उनके पास पूरी लिस्ट है। जितने भी पूरे उत्तराखंड में मलिन बस्तियाँ हैं वो नहीं हटेंगी। कड़च और अभाव नगर मलिन बस्ती में ये आता है। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र अंतर्गत स्वर्गाश्रम के बाद खाला में चंदन के पेड़ कटने के मामले में फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर की लापरवाही सामने आई है। इसलिए डायरेक्टर साकेत बडोला ने फॉरेस्ट गार्ड जगदीश को सस्पेंड कर दिया है, जबकि फॉरेस्टर हरपाल गुसाई को भी मुख्यालय में अटैच कर दिया है। जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश डायरेक्टर ने चिला रेंज के SDO प्रशांत हिदान को दिए हैं। पार्क प्रशासन की जांच में चंदन की पेड़ काटने वाले तस्करों की पहचान भी की गई है। पार्क प्रशासन का दावा है कि जल्द ही तस्करों को गिरफ्तार किया जाएगा। मामले के तार उत्तर प्रदेश के इत्र कारोबार के लिए प्रसिद्ध शहर उन्नाव से जुड़े होने की जानकारी सामने आई है। डायरेक्टर ने बताया कि मामले में विभाग ने पहले अज्ञात तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अब CCTV फुटेज और अन्य सोर्स के माध्यम से पार्क प्रशासन ने तस्करों की पहचान भी कर ली है। फिलहाल 5 तस्कर चिन्हित किए गए हैं जो हरिद्वार और स्थानीय क्षेत्र के रहने वाले हैं। प्रशासन को अंदाजा है कि यह चंदन की लकड़ी आसपास की आरा मशीन में बेची गई है, इसलिए आरा मशीनों पर भी छापेमारी की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो भी कार्य हो रहे हैं उनमें स्मार्ट देहरादून के लिए सबसे अच्छा क्या किया जा सकता है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। सभी कार्य गुणवत्तापूर्वक तय सीमा के अंतर्गत किए जाएं। जनप्रतिनिधियों द्वारा जो भी सुझाव दिए जा रहे हैं उन सुझावों को पूरी गंभीरता से लेते हुए अमल में लाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सुविधा के दृष्टिगत स्मार्ट सिटी के कार्य तेजी से पूरे किए जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि जनता का पैसा जनहित में सही प्लानिंग से उपयोग हो। इसके लिए सभी विभाग एवं कार्यदायी संस्थाएं समन्वय के साथ कार्य करें। देहरादून को आदर्श शहर बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है, इसकी पूरी कार्य योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रीन सिटी के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जाए। शहर की स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हों। नगर निगम क्षेत्रों में 3.75 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों के सुदृढ़ीकरण का कार्य लोक निर्माण विभाग से करवाया जाए। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें क्रांति बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।